पे 100 के ऊपर हो चुका है। तो उस समय आपने कौन सी रियायत दे दी? इसका मतलब आपको, आपके पास ना तो कोई योजना है, ना संरचना है, ना कोई स्ट्रक्चर है इकोनॉमी। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं फराज चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। कैसा लग रहा है आप लोगों को जब आप पेट्रोल पंप पर जाकर 100 रुपये का पेट्रोल भरवा रहे हैं? 1 लीटर 100 रुपये का मिल रहा है, कई राज्यों में 103, 104 का भी मिल रहा है, दिल्ली में 97 रुपीज़ है। शायद आप इसलिए खुश भी होंगे, मगर आप सोचिए, आप 100 रुपये तक का पेट्रोल खरीदने को तैयार हैं, मगर सरकार से आप सवाल पूछने को तैयार नहीं हैं। आप सरकार से ये पूछने को तैयार नहीं है कि भाई आखिर हम इतना महंगा पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं, हमारे देश में क्यों इतना महंगा पेट्रोल बिक रहा है, जबकि कच्चे तेलों की जो दाम है, कच्चे तेल का जो दाम है वो इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लो है, फिर भी आप महंगा तेल खरीदने में खुश हैं। वाह, क्या अंधभक्ति है। मतलब मैं आज की वीडियो में मैंने आपको जो शुरू में वो दिखाई है एक झलक, एक न्यूज़ चैनल की, इसकी मैंने आधी झलक आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जहां चित्रा त्रिपाठी जी जो कि एंकर हैं, वो कैसे भारतीय जनता पार्टी का बचाव करती हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का नाम लेकर। कैसे बचाव किया जाता है, पहले आप प्रवक्ता का देख सकते हैं, जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, वो कैसे सरकार के सामने कुछ आंकड़े रखते हैं, सरकार के माफ़ कीजिए कुछ आंकड़े रखते हैं कि कैसे पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों में घपला किया जा रहा है, आपकी जेब को हाथ घुमाकर काटा जा रहा है, आपसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है। मैं आपको ये खबर भी पढ़कर सुनाऊंगा, साथ में आपके सामने आंकड़े भी रखूंगा, फैक्ट्स रखूंगा कि क्यों आप मजबूर होकर भी खुश हैं, आप 100 रुपये तक का पेट्रोल खरीदने में भी खुश हैं और आपके जेब से कैसे आपकी जेब काटी जा रही है, सब चीज़ें आपको बताऊंगा। ये हेडलाइन पढ़िए, गौरव वल्लभ ने किया पेट्रोल डीजल की महंगाई का जिक्र, तो मनमोहन सिंह का नाम लेकर चित्रा त्रिपाठी करने लगी बचाव। आगे वीडियो में आप सब समझ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं पढ़कर कि आखिर गौरव वल्लभ कैसे कैसे सरकार के आंकड़े रख रहे थे जनता के सामने, और चित्रा त्रिपाठी ने कैसे उन्हें बीच में ही रोककर मनमोहन सिंह का नाम ले दिया। गौरव वल्लभ ने सरकार को पेट्रोल और डीजल की महंगाई को लेकर कोसा। ऐसे में लाइव डिबेट में एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पेट्रोल डीजल की महंगाई पर बोलते गौरव वल्लभ के सामने मनमोहन सिंह का नाम लेकर बचाव करना शुरू कर दिया। गौरव वल्लभ बोलते हैं, चित्रा जी, वित्त मंत्री जी और सरकार से आग्रह करता हूं कि 20,706 करोड़ किसका है, देश के सामने रख दीजिए ना आप। गौरव वल्लभ कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 3 साल के अंदर 17.5 लाख करोड़ काला धन स्विस के बैंक में है, 3 साल में वापस लेकर आऊँगा। कितना? 3 साल के अंदर 17.5 लाख करोड़। 7 साल हो गए ये कहते हुए, हमने नोटिस भी दिया, 1 रुपये तक नहीं आया, उल्टा पैसा यहाँ से गया है। पेट्रोल डीजल महंगा करते हैं, बोलते हैं आपदा है। मैंने इनको कहा, भाई 2020 में मार्च में तो कोई आपदा नहीं थी। ऐसे ही पत्रकार रवीश कुमार ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था पेट्रोल डीजल को लेकर। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ, देरी नहीं करता हूँ, जिसमें चित्रा त्रिपाठी मनमोहन सिंह का नाम लेकर केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर रही है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। इकोनॉमी चलाने का आपने कहा था 15 लाख रुपए हर के व्यक्ति के खाते में आएंगे, क्योंकि हम 3 साल में 17.5 लाख करोड़ सिर्फ स्विट्जरलैंड में जो काला धन है वो लेके आएंगे। जफर साहब इस पर बोलेंगे, लेकिन गौरव जी, प्रधानमंत्री रहते हुए तो मनमोहन सिंह की ओर से भी कहा गया था ना कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते। एक बहुत बड़ा बयान था ये, पैसों की कमी को लेकर, जब पेट्रोल डीजल की दाम और बाकी महंगाई बढ़ रही थी। तो इस बात को तो आपको भी समझना होगा ना कि मौजूदा परिस्थिति कैसी है। मैंने तो एक सवाल, तो वीडियो में देखा आपने कैसे कांग्रेस प्रवक्ता की बात को बीच में काटते हुए चित्रा त्रिपाठी ने अपनी बात, अपना बचाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बीच में ही रख दिया। क्या बोला था उन्होंने, मैं आपको दोबारा से पढ़कर सुनाता हूँ। गौरव जी, ये तो मनमोहन सिंह की ओर से भी कहा गया था ना कि पैसे पेड़ों पर नहीं उगते, एक बहुत बड़ा बयान था ये। तो इस बात को तो आपको भी समझाना होगा ना कि मौजूदा परिस्थिति कैसी है। ये देखिए आप, यहाँ उन्होंने एक तो पहला मनमोहन सिंह को बीच में ला दिया कि मनमोहन सिंह ने भी कहा था पैसे पेड़ पर नहीं उगते, और दूसरा उन्होंने परिस्थितियों को बीच में लाकर खड़ा कर दिया कि कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियों से हम लड़ रहे हैं और इसलिए पेट्रोल और डीजल को महंगा किया जा रहा है। क्यों भाई, महंगा क्यों किया जा रहा है? ताकि उन पैसों से अस्पताल बनाए जाएँ, उन पैसों से ऑक्सीजन खरीदी जाए, ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाए। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है ना, कहीं कोई अस्पताल नया बनता हुआ हमें नहीं दिखा है इतने सारे सालों में। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके दिखाता हूं दोस्तों। ये मैंने डीएनए की वेबसाइट, जो कि जी न्यूज़ का शो है डीएनए, जिसे
ये साहब होस्ट करते हैं, उसी वेबसाइट पर मुझे ये आंकड़ा मिला जिसमें कांग्रेस के टाइम से और भारतीय जनता पार्टी के टाइम तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम तक का पेट्रोल के दामों का कंपैरिजन किया गया है। जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ से शुरुआत होती है 2002 से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़े 2004 में दोबारा मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री चुने जाते हैं और इसके बाद 2014 तक का आप ये आंकड़ा देख सकते हैं, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, और यहाँ तक भी 71, 72, 73 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हमने नहीं खरीदा है और ना बेचा गया है। मगर उसके बाद से जैसे पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल आई है, वो देखकर तो किसी भी देश के नागरिक ये कहेंगे कि भाई भारत में तो गाड़ी ले जाना, भारत में गाड़ी चलाना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत में पेट्रोल ही 100 रुपये पार मिलता है। और ये कोई आप कहेंगे कोरोना महामारी के कारण सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके कारण, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं आगे आपको सबूतों के साथ इस बात पर से पर्दा उठाकर दिखाऊंगा। मगर आप उससे पहले एक खबर देखिए जो कि 15 जून की है, जिसमें लिखा है मोदीज अनसाइंटिफिक टैक्सेशन पॉलिसी लेड टू फ्यूल प्राइस हाइक। द हिंदू की ये खबर है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल को लेकर दामों पर टैक्स जो लगाया है, टैक्स जो बढ़ाया है, उसके कारण ही आप आज 100 रुपये से अधिक पेट्रोल और डीजल को ख़रीदने पर मजबूर हो गए हैं। कैसे, मैं आपको वो बताता हूँ। खबर आप ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका अनुवाद करके भी बताऊँगा। जो कच्चे तेल की कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, वो $112 प्रति बैरल से गिरकर 2014 में $62 बैरल पर अब बिक रही है। यानी 2014 में उसकी कीमत $112 बैरल थी प्रति बैरल, और अब वो $62 प्रति बैरल पर आ चुकी है। यानी कच्चे तेल की कीमत सस्ती हुई है। तो हमें भी पेट्रोल डीजल सस्ता मिलना चाहिए था। मगर आगे देखिए असली बात क्या है। जो डोमेस्टिक मार्केट में फ्यूल प्राइस हैं उन्हें भी गिरना चाहिए था अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत गिरी थी। मगर मोदी सरकार के टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंडर नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें एक्साइज ड्यूटी और वैल्यू एडिड टैक्स यानी वैट के अंडर रखा जाता है। जीएसटी के अंदर उन्हें नहीं रखा जाता है। इसके बाद जो पेट्रोल पर, प्रति लीटर पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, वो 9 रुपये 48 पैसे पर लीटर से बढ़ाकर 32 रुपये 90 पैसे पर प्रति लीटर कर दी गई थी। 9 रुपये कब थी? जब कांग्रेस का टाइम था, और अब 32 रुपये टैक्स बढ़ा दिया गया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है पर लीटर पेट्रोल पर। ऐसे ही डीजल की बात करें तो प्रति लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी पहले 3 रुपये थी, जो कि अब बढ़कर 31 रुपये हो गई है। आप सोचिए कैसी टैक्सेशन पॉलिसी है, और इसका जवाब, इसके फैक्ट्स कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश को समझाएंगे कि भाई जब कांग्रेस 9 रुपये 3 रुपये तक का टैक्स लगा रही थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक जगह तो उन्होंने बढ़ाकर सीधा 32 रुपये कर दिया और एक तरफ 31 रुपये कर दिया। इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी टैक्स पर। और यही कारण है दोस्तों कि आज आप पेट्रोल और डीजल इतना महंगा खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। इसी का असर राज्यों के वैल्यू एडिड टैक्स पर भी पड़ा। जो राज्य वैट वसूलते हैं प्रति लीटर वो 18 रुपये था। केरला की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिद्धरामैया की सरकार में यानी कांग्रेस की सरकार में वो 18 रुपये था, जो कि येदियुरप्पा की सरकार में बढ़कर 26 रुपये हो गया। यानी जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वहाँ पर उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया, एक्साइज ड्यूटी और वैट को बढ़ा दिया। जीएसटी के अंडर उसे नहीं रखा गया था। इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। आखिर क्यों कच्चे तेल की कीमत जब इतनी ज़्यादा गिरी हुई है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, जब मामूलन तौर पर हमारे देश में भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए था, क्यों इतना महंगा बेचा जा रहा है? क्यों हाथ घुमाकर आपकी जेब को काटा जा रहा है टैक्स के नाम पर? मगर अभी भी कुछ लोग खुश हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई देश का विकास करने के लिए तो इतना महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा ही। इतना महंगा पेट्रोल हम खरीदने को तैयार हैं अगर देश का विकास हो। आखिर कहाँ विकास हो रहा है, ये भी तो सवाल पूछिए आप। अभी कोरोना की दूसरी लहर में आपके सामने सारी तस्वीर आ गई। कैसे हॉस्पिटल्स की कमी है, कैसे ऑक्सीजन की कमी है, कैसे दवाइयों की कमी हमारे देश में। ये कैसा विकास है भाई? आज आप किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाइए तो आपको ऐसी खबर ज़रूर मिल जाएगी जहां पेट्रोल और डीजल को लेकर कोई ना कोई खबर ज़रूर छपी हुई होगी। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। अभी
एक खबर, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस टच न्यू हाइट्स आफ्टर फ्रेश हाइक। दूसरी खबर देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की, 27th प्राइस हाइक सिंस मई 4 मेक्स पेट्रोल कॉस्टलियर बाय 6 रुपीज़ 82 पैसा, डीजल बाय 7 रुपीज़ 24 रुपीज़ पैसा पर लीटर। आगे देखिए इंडिया टुडे की खबर, पेट्रोल डीजल प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई आफ्टर फ्रेश हाइक। इसके बाद मनी कंट्रोल वेबसाइट की खबर देखिए, पेट्रोल डीजल प्राइसेस ऑन जून 20, फ्यूल प्राइसेस हाइक्ड अगेन टू रीच हिस्टोरिक हाइज। तो शायद आप लोगों को इससे कोई फ़र्क ना पड़े, आप लोग काफ़ी खुश हों 100 रुपये से अधिक पेट्रोल ख़रीदने में, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं एक बहुत ज़िम्मेदार नागरिक अपने आप को मानता हूँ और मैं अपनी देश की सरकार से, अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना ज़रूरी समझता हूँ कि भाई आखिर जब कच्चे तेल की कीमत गिर रही है तो क्यों मुझे इतना महंगा पेट्रोल और डीजल ख़रीदना पड़ रहा है। आप मुझे ये बात, इसका जवाब आराम से बैठकर समझा दीजिए। बस इतना सा मेरा सवाल है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप खुश हैं, आप भी अंधभक्त हैं, या आप नाखुश हैं, आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं? तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।